हम ये बात कर रहे थे कि जो साइनस जब भी वर्ड आ जाता है हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे साइनस रिदम है, साइनस रिदम का मतलब है सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई बोलता है साइनस अरिदमिया है, यानी कि इंस्पिरेशन पे हार्ट रेट बढ़ रहा है और जब पेशेंट एक्सपिरेट करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, ये भी नॉर्मल फिनोमिना है। जब हम बोलते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया, यानी कि पेशेंट का हार्ट रेट कम है, 60 से कम है, लेकिन साइनस रिदम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बोलते हैं साइनस टेकिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट 100 से ऊपर है लेकिन साइनस रिदम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइनस रिदम का मतलब है कि ऐसे नोड से इंपल्स आ रही हैं, एवी को कॉन्ट्रैक्ट एट्रियम के थ्रू एवी नोड पर, फिर मतलब टोटल प्रोसेस से जा रही हैं, फिर प्रुकंजी फाइबर्स पे पहुंची, उन्होंने वेंट्रिकल का एक्टिवेशन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है हर साइनस का वर्ड नॉर्मल होता है। अगर हम बोलते हैं कि साइनस अरेस्ट हो गया तो ये आफत की बात है, इसका अंदर साइनस नोड ने काम करना बंद कर दिया, ये एक इमरजेंसी है। ठीक जी। तो अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़े मुश्किल भी हैं, लेकिन ये बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। देखो जी, आप जानते हो जो पी आर इंटरवल है इट शुड बी लेस देन 0.20 सेकेंड। पी आर इंटरवल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो क्यू आर एस ड्यूरेशन है इट शुड नॉट बी मोर देन 0.12 सेकेंड। 0.12 सेकेंड का मतलब है कि 3 छोटे छोटे खानों से ज़्यादा ना हो। भाई एक जो डिब्बा है छोटे वाले 0.04 का है, 2.08 के हो गए और तीसरा 0.12 का मिला के हो जाएगा। तो बेस्ट तो ये है कि इट शुड बी बिटवीन 0.08 टू 0.10, लेकिन 3 ब्लॉक तक मान सकते हैं, 0.12 तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर क्यू आर एस ड्यूरेशन 0.12 से ज़्यादा है तो फिर ये एबनॉर्मल है। फिर तीसरी चीज़ आती है क्यूटी इंटरवल। इसको बोलते हैं बेसिकली करेक्टेड क्यूटी इंटरवल विच शुड नॉट बी मोर देन 0.42 सेकेंड। इसके लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पी आर इंटरवल विच शुड नॉट बी मोर देन 0.20 सेकेंड एंड क्यू आर एस ड्यूरेशन विच शुड नॉट बी मोर देन 3 स्क्वायर्स, या 0.10 से ज़्यादा ना हो और 0.12 से तो होना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। देखो जी, नॉर्मली क्या होता है कि आपकी ऐसे नोड से इंपल्स आई, एवी नोड पे पहुंची और नीचे पहुंची और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकुलर मसल्स का, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सपोज यहां से इंपल्स तो चली और एवी नोड्स के बाद वो नीचे नहीं पहुंच पाई, किसी वजह से ब्लॉक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, यानी कि एवी नोड पे ब्लॉक आ गया है। अब ये ब्लॉक जो है 3 तरह के हैं बेटा, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो टाइप 1 एवी ब्लॉक है इसको हम फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक भी बोलते हैं।